नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नीलगी भगवान जब अवतार लेते हैं तो बाहर के राक्षसों का संहार करते हैं और बाहर से जो उनके भक्त हैं उनका भी उद्धार करते हैं। पर हम जैसे संत साधु बाहर के राक्षसों का संहार करने में सक्षम नहीं हैं, नहीं तो हम जाने कब कर देते। इच्छा तो हमारी भी वही है पर सामर्थ्य वो नहीं है। हम तो अपने अंदर के राक्षसों को निपटाते रहते हैं और उसके कारण कई बार बाहर वाले और पनपते रहते हैं। साधु महात्मा अपने उद्धार के लिए काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, भय ना हो, हिंसा ना हो, फलाना ना हो, किसी के साथ हमारे द्वारा वो ना हो जाए, यहाँ तक अपराधी को भी क्षमा हो जाए, इसलिए धीरे धीरे अपराधी बढ़ जाते हैं। भगवान हमारे जैसे साधु नहीं बनते। वो देखते हैं किसको क्या मिलना चाहिए, कौन किसके पास है। पीतम्बरा प्राय कहती भाई दंडनियों को दंड मिलना चाहिए, बंधनियों का बंधन होना चाहिए। और हम लोग सबका अभिनंदन ही करते रहते हैं, वो उपद्रव करते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की क्षमता से हम लोग कभी तुलना नहीं कर सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब अपने को ब्रह्म मानते हैं, बहुत लोग गलत अर्थ करते हैं। अवतारों से तुलना करना, हाँ, ये सर्वथा अनुचित है। हम लोग तो तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म का ऐक्य अनुभव कराते हैं, चिदाभास को चैतन्य से एक करते हैं। चैतन्य कभी चिदाभास से एक मालूम पड़ता है, अर्थात चैतन्य कभी जीव रूप में भासता है, जीव कभी चैतन्य ब्रह्म रूप से भासता है। ये आध्यात्मिक साधना है और ये भी कठिन है, आसान नहीं है। पर जो जिस लिए आया है, करोड़ों करोड़ों लोगों में करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई कोई व्यक्ति अपने आत्मोद्धार के लिए आता है, उसका ज़्यादा ध्यान अपने कल्याण में होता है। पर इतना मैं कह सकता हूँ, आत्मोद्धार के बाद उसका जो शेष जीवन है जगत उद्धार के लिए होता है। फिर भी वो चूंकि गुरु की तरह काम करता है, अवतारों की तरह नहीं। ये ध्यान रखो, जब कोई हमारे संत हम ब्रह्माष्टमी कहते हैं, शिवोहम कहते हैं। कल भी किसी में पट्टाभिषेक में गया था तो एक चर्चा की थी। ये बात सोचने लायक है। श्रद्धावान भक्त कहते हैं आप तो ये कर सकते हो, आप ये कर देते हो, हमारा ये कर दिया। पर हम इतने संकीर्ण नहीं हैं, इतने अनुदार भी नहीं हैं कि यदि हम भला कर सकते हों और ना करें। यदि हम देश की समस्याएं हल कर पाते तो हमें बार बार धरने की क्या आवश्यकता। आज अखाड़े वाले धरना दे रहे हैं, हमें भी उसमें शामिल होना। अब हम गंगा जी में धरना दें कि गंगा के बांध कर गंगा को ना रोको, ठीक है ना। भगवान होते तो चले जाते वहीं जहाँ वो बैठे होते ना, मंत्री सब ठीक कराते। हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, पुकार करते रहेंगे, वो मनमानी करते रहेंगे। इसलिए पहले तो हम उस कोटि पे नहीं हैं और आप भी उतना सुनते नहीं। भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठाया तो ग्वाल वालों ने डंडा लगाया, तो आप तो डंडा भी लगाने को तैयार नहीं हो, तो जो थोड़ी बहुत हमारी है वो भी गई। जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट होवे तो क्या नहीं हो सकता। पर आप इस कान से सुनकर इधर से निकाल के छुट्टी पा जाओगे। इसलिए यदि जनता भी संतों की सुनने लग जाए तो क्या नहीं हो सकता।
इसलिए अभी कथा के माध्यम से गाय की समस्याएं हैं, बेटियों की समस्याएं हैं, वृद्धों की समस्याएं हैं, निर्धनों की समस्याएं हैं, बीमारों की समस्याएं हैं। क्या कर पाते? और भगवान के लिए भाई जो भगवान की तरफ देखे कुदृष्टि से वो रहता ही नहीं। भगवान भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परय की सोई। जिनके भ्रकुटी विलास से प्रलय हो जाए, सृष्टि चली जाए, क्या उनको क्या संकट होता है? तो ऐसे ही है। और हम लोगों को तो कई बार एक पुलिस ही वाला रोक लेता है, कहते कहाँ जाते हो बाबा? तो ज़्यादा जब परिचय गए फलाने अखाड़े के हैं, फलाने हैं, मंडलेश्वर हैं, तो कहते अच्छा जाओ। साधु को नहीं जाने देते, मंडलेश्वर को निकलने देते। अर्थात माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परस नाम। नाम वही है, यदि बेचारा साधारण है तो परसा, और परसी परसी परसा, और परशुराम जी। नाम वही है, बोलने का ढंग बदल जाता है, स्वर बदल जाता है। तो खैर मेरा मुख्य विषय ये है कि आप चेतन हो और थोड़ी देर इंद्रियों का सहारा ना लो। थोड़ी देर अपनी इंद्रियों का सहारा ना लो, और इंद्रियों के सहारे जो कुछ अपने अंदर भरा है उसे दिमाग से निकाल दो, तो चेतन रहोगे। जगत दिखना बंद, और अपने में से जरा मन निकाल दो, बुद्धि के द्वारा मन निकाल दो। क्योंकि तीन है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। इंद्रियां, अब ये पांच ज्ञानेंद्रियां जहाँ ठहर जाएं, अर्थात ये अपने विषय का ग्रहण ना करें। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन भी ठहर जाए और पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए न दौड़ें, सुनने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए, चखने के लिए, खाने के लिए। पांचों ज्ञानेंद्रियां विश्राम में हो जाए, जैसे चाहिए कुछ नहीं। और मन सा मन भी नहीं कि इंद्रियां तो रोकी, मन बेचारा बार बार इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देवन कर थाना, आवत देखें विषय भयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। पहले तो इंद्रियां, और इंद्रियों को रोक लो तो भगवान कहते हैं इंद्रियों को रोककर या आस्ते विषयान स्मरण। जो अपने मन से विषयों की आंखें बंद किए, कान में रुई लगाए, कपड़ा ओढ़ के कम्बल ओढ़े बैठा, पर मन ही मन याद आता है पैसा, स्त्री, पद, प्रतिष्ठा। या आस्ते मनसा स्मरण। जो मन ही मन संसार की याद करता है उसका त्याग झूठा है। तो मन से भी इंद्रियों के देखे सुने को, इंद्रियों को तो उपराम करो ही, मन से भी उनका स्मरण छोड़ दो। स्मरण आ जाए अलग है, उसके पाने का संकल्प अंदर से छूट जाए। आदत बस पुरानी बात, कोई शोर करेगा तो आ जाएगी आवाज़, आवाज़ आ गई कान में, मान लो प्रशंसा आ गई तो फूलो नहीं, और निंदा आ गई तो परेशान मत हो, कान में आवाज़ आई। तो इसका क्या मतलब? इंद्रियों से विषय पर आसक्त न हो, द्वेष न करो, मन से पाने या हटाने की चेष्टा नहीं, शांत हो जाओ। अब बुद्धि न विचेष्टते, फिर बुद्धि भी जब चेष्टा नहीं करती, उस समय उस बुद्धि में चैतन्य विशुद्ध रूप से, साक्षी रूप से चमकने लगता है। अभी अभी प्रवचन के दौरान कथा में साध्वी ऋतंबरा सुना रही थी कि आप देखो मन से देखते हो, मन और इंद्रियों से जगत को देखते हो, मन को देखने की फुर्सत ही नहीं।
आप भी दुश्मन को देखते हो कि मन को? जो गाली देता है ध्यान उधर होता है कि मन की तरफ? सारा ध्यान तो ऑब्जेक्ट में, संसार में चला जाता है, मन के पास ध्यान ही नहीं। इसलिए जिनका ध्यान मन में रहता है, और भी आपने देखा है शेर और कुत्ते की आदत, कुत्ता भागने वाले की तरफ भागता है, इसलिए स्कूटर कार लेकर देखा होगा कुत्ता उसके पीछे लौटता है, भागने वाले का। और एक पत्थर फेंक कर देखना, तुम पत्थर फेंकोगे तो कुत्ता तुम्हारे जिधर पत्थर जाएगा तुम्हारा, वो पत्थर का पीछा करेगा। जिधर पत्थर जाता है, हमने चाहे देख लेना, पत्थर फेंकना और पत्थर की दौड़ तुमसे नहीं बोलेगा। और शेर को कुछ करके देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वो अत्थर पत्थर नहीं देखेगा, वो भागने वाले का पीछा नहीं करता, जो सामना करता है उसका पीछा करता है। तो देखो ये एक प्रकृति है, क्या करना है हमें? हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन शांत करके, चेष्टा विचार रहित होकर अपने चित्त तत्व में आ जाएं। मैं की तरफ आना है, जगत की तरफ नहीं। मैं के जानने के लिए संसार की तरफ भागते हो। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ध्यान दो, पर आप देह हूँ यही सोचते हो। देह कैसे हो? चेतन हो, जगते हो तो देह भासता है। देह तुम्हें दिखता है, तुम देह नहीं हो। घट दृष्टा घटात भिन्न। घड़े का देखने वाला घड़े से अलग होता है, भिन्न होता है, देखता है। घड़े को कुछ नहीं दिखता, तुम्हें घड़ा दिखता है। तो देह को कुछ नहीं दिखता, देह तुम्हें दिखता है। इंद्रियां तुम्हें दिखती हैं, मन तुम्हें दिखता है। और भी भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायुर्नाममिमं भषि। जब इंद्रियां संसार में जाती हैं, मन भी उसके पीछे चल पड़ता है, तो बुद्धि भी बिचारी अपने निर्णय पे टिकती नहीं, वो भी चली जाती है। गीता में है, यदि हवा चले तो नाव हिलती है, नाव हिलने से रस्सी खींचती है। नाव बहे तो रस्सी बंधी है, पर रस्सी खींचेगी जब नाव बहेगी, और रस्सी खींचेगी तो खूंटा भी उखड़ सकता है। इस तरह हमारी इंद्रियां विषय की तरफ बहती हैं। विषय बयारी, विषय को हवा कहा है। विषय की हवा से इंद्रियां जाती हैं, फिर मन भी खिसक जाता है, और बुद्धि का खूंटा जो चेतन में स्थित होना चला जाता है। इसलिए एक कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। आँखें बंद करने मात्र से नहीं, आँखें बंद तो करना है, पर कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, जो चैतन्य का अपरोक्ष अनुभव करना चाहता है, अपनी चैतन्यता को पाना चाहता है, विषय नहीं, वो आँखें बंद कर जाए तो फिर अपने और मन से संसार की तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, नहीं तो आंखें बंद करे दिन याद तो उसी की करते रहते हो। जिससे द्वेष है उसका स्मरण आता है, जिसका राग है उसका स्मरण आता है, मैं वहीं बैठा अपना मुझे ध्यान नहीं आता। इसलिए जब अंदर जाएंगे मन में, और मन कहाँ कहाँ जाता है ध्यान दो, तो मन उपराम होकर अपने चित्त स्वरूप में लीन हो जाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछान, फिर ये मन चेतन में लीन हो जाएगा। तो और भी अंत में कोई चीज़ टिकती नहीं, शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा, समझने का अवसर है। जागृत अवस्था भी अभी प्रतिदिन 2-4 दिन में या कुंभ में आप आए हो, लगातार कौन जागा रहेगा? एक भी साधक क्या ये 10-5 दिन लगातार सोएगा नहीं, जागा रहेगा। लक्ष्मण तो सुना 14 वर्ष नहीं सोए, अपन तो 14 दिन भी नहीं जाग सकते। 14 घंटे तो कभी कभी शादी ब्याह में जग जाते, नाच तमाशे में, खेल कूद में। वो भी यदि अकेले पड़ जाएं तो 14 घंटे तो बड़ा कठिन काम है। वो तो खेल तमाशे में टाइम बीत जाता है, एकांत बैठे तो नींद आ जाती है। और जब हम संसार से रहित होकर अंदर जाएं
तब बात बनेगी। पर अंत की स्थिति क्या है? एक साधक को क्या करना है, एक सिद्ध क्या है। फिर सिद्ध में क्या है? इंद्रियाणाम ही विचरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम, उसकी तो प्रज्ञा हर जाएगी। पर दूसरा क्या है? राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छत्। फिर क्या होगा? जिसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अधिष्ठान बनाकर, घर बनाकर रहते हैं। जब तुम कुछ देखते हो, जगत को सुनते हो, शब्द को, तो राग और द्वेष मन और इंद्रियों में रहते हैं और बुद्धि में, तो तुम्हें फंसा देते। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, जैसे व्यक्ति चलता है तो रास्ते में जेब कतरे लुटेरे लगते हैं, तो ये चेतन जब किसी वस्तु को देखता है, सुनता है, मिलता है, उस वस्तु के और इसके बीच में, मेरे इस यात्रा में बीच में राग और द्वेष मिल जाते हैं। शब्द शब्द नहीं रहता, अच्छा बुरा बन जाता है। रूप रूप नहीं रहता, प्रिय अप्रिय बन जाता है। दृश्य में तुरंत राग द्वेष हो जाते हैं और हम उससे बहक जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग और द्वेष से रहित जब हम कुछ देख सकेंगे, फिर सुन सकेंगे। एक में सुनना बंद करने की साधना, देखना बंद करने की। भगवान कहते खूब देखो, खूब सुनो, खूब छुओ, लेकिन शर्त है राग और द्वेष से जब रहित हो जाओ। रूप रूप में भेद न करो, शब्द शब्द में भेद न करो। एक शब्द गाली है, एक शब्द प्रशंसा है, तुरंत तुमने शब्द के अर्थ का भेद किया, अर्थ का भेद करते अनर्थ हो गए। यदि हमारे अंदर शब्द शब्द है, रूप रूप है, कुछ अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ धारणा नहीं, तो जब हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में ये आग्रह छूट जाएगा, तो मेरा शब्द से संबंध होगा, शब से होगा, पर शब मुझ में आएगा, मैं शब में जाऊंगा। पर जैसे सागर में नदियां जाकर सागर हो जाती हैं, अपना स्वभाव छोड़ देती हैं, ऐसे ही संसार का विषय मुझ में जब जाता है राग द्वेष रहित होकर, तो मुझ चेतन में जाकर चेतन ही हो जाता है, वो विषय रहता ही नहीं। इसलिए जब ये साधना करोगे तब जीवन धन्य होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि मुक्त होना है तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और बताएं, जब हम मिट्टी घड़ा का उदाहरण देते हैं तो घड़ा सीमित है, मकान सीमित है, वो बना है, मिट जाता है, पर तुम्हें उसमें न मिटने वाली मिट्टी भी दिखती है, उसमें वो बना है। लेकिन यह संसार चेतन में, ब्रह्म में बना है, ऐसा दिखता नहीं, सुनते हैं। जब तक ये साक्षात्कार न हो जाए सत्य का, चैतन्य का, तो जब आप देखोगे मुझ चेतन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं ये, और मैं दृश्य नहीं बनता। वहाँ घड़ा भी दृश्य है, मिट्टी भी दृश्य है। यहाँ विषय और मन और इंद्रियाँ विचार दृश्य हैं। साक्षी जिसको अभी कथा में सुन रहे थे, ये दृश्य नहीं है, ये साक्षी दृष्टा है। और यदि साक्षी तुम कहते हो हमने देखा, तो वो ऐसा रहा ना होगा, वो साक्ष्य बन गया। जागृत यदि तुम्हारे जानने में आया तो जागृत टिकता है क्या? जो ज्ञान तुम्हें लगा हाँ ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वो बना रहा, तो जो बना नहीं रहा वो अनित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञान विषय ही नहीं बनता, नित्य ज्ञान साक्षात अपरोक्ष नहीं होता, विषय नहीं बनता। फिर जिससे ये अपरोक्ष होता है, जिससे अनित्य ज्ञान वृत्तियाँ अपरोक्ष होती हैं, ये चैतन्य ही सत है, चित है, आनंद है, दृश्य भी नहीं है पर साक्षात है। इस तरह सत चित को, आनंद को जब हम जान लेंगे, तब एक बात रह जाएगी, वह ब्रह्म ही यहाँ मैं है, देह नहीं। वो चेतन जो सत है, चित है, आनंद है, जो वृत्ति आदि का प्रकाशक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। ब्रह्म की और इस चेतन की एकता उपनिषद करते हैं।
तो जो चैतन्य सच्चित है यही अद्वय और व्यापक है। तो इसलिए ब्रह्म ही यहाँ साक्षी चेतन है, यहाँ जो साक्षी चेतन है यही ब्रह्म है। जब एकता होगी और ब्रह्म इस साक्षी से भिन्न यदि कोई ब्रह्म है तो यदि दिखेगा तो माया मात्र होगा, नहीं दिखेगा तो संदेह होगा। इसलिए इस आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भिन्न ये आत्मा नहीं है। इतनी चर्चा करके अभी समाप्त करेंगे, बाकी चर्चा कल श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होगी। माता सत्या इनके संकल्प से इनके पुत्रों ने ये भागवत का आयोजन किया है और ऋतंभरा की कथा के लिए मैंने आग्रह किया है कि भाई तुम करो, तो उन्होंने स्वीकार किया है। कल कथा की पूर्णता होगी। ओम शांति।